भाइयों को याद है, माता सब भूल गई। कल कौन कौन से प्रसंग हमने सुने हैं? कल हमने भक्ति महारानी की कथा सुनी। इधर ध्यान देके सुनना है, क्योंकि आज जो सुनाया जाएगा कल पूछा जाएगा। जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक कथा आरंभ नहीं होगी, इसलिए ध्यान से सुनना है। तो कल हमने भक्ति महारानी की कथा सुनी, उससे क्या सीख मिलती है?
और वैराग्य की भक्ति अपूर्ण है कि नहीं? वैराग्य का मतलब ये नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपना परिवार छोड़ के जंगल को चले जाओ तब करो, ऐसा नहीं है। वैराग्य का सीधा सा मतलब है कि संसार में रह के संसार से परे रहना। कर्तव्य की दृष्टि से रहना। और एक चीज अभी मैं बताने वाली, उसको ध्यान से सुनना है। ये लगभग मैं हर कथा में कहती हूँ। अच्छा, बस में किस किस ने सफर किया है? उठाना पूरे पूरे हाथ। ट्रेन में? अच्छा, जब वहाँ हम सफर करते हैं तो बहुत लोग हमें मिलते हैं ना, क्या हम सबको जानते हैं? सबसे परिचय होता है, जान पहचान होती है, पर क्या हम पहले से उनको जानते थे? अच्छा, अच्छी सी परिचय हो गई, पहचान हो गया, अच्छे से बात भी कर लिए, क्या वो हमारे स्टेशन में उतरते हैं? क्या हम उनके स्टेशन पे उतरते हैं? तो संबंध कब तक का है? जब तक हम बस में हैं, है ना? ठीक उसी तरह जब तक इस संसार में है तभी तक का संबंध है। इससे पहले ना था, ना ही इसके बाद होगा। जब जिसका स्टेशन आने वाला है उसको उसी टाइम उतरना है। कोई दूसरा ना हमारी प्रतीक्षा करेगा, ना हम किसी और की प्रतीक्षा करेंगे। जब हम सफर भी करते हैं तो भी हमारी एक मंजिल होती है ना? किसी ना किसी ठिकाने पे हम उतरते हैं, तो सबसे पहली चीज वो ठिकाना ढूंढना है कि सफर पे तो है, उतरना कहाँ है। और वो ठिकाना हमें कौन बताता है? ये सत्संग। अच्छा, मेले में कौन कौन गए हैं? हाथ ऊपर उठाए। पखांजूर मेले में, तो पखांजूर मेले में एक शिविर लगता है ना। अगर कोई खो जाए तो वहां जाना होता है, फिर माइक से बोलते हैं कि अमुक व्यक्ति खो गया है, इसके परिवार के लोग आए और इन्हें ले जाए। होता है कि नहीं? ठीक उसी तरह संसार रूपी मेले में ठिकाना बताने वाला शिविर है ये सत्संग। प्रेम से जो भी खो गया उसको यहाँ आना है, यहाँ से उसका पता बताया जाता है। खो गए डर नहीं है, बस सही जगह पहुंच जाए। अब कई बार हम ये कहते हैं कि प्रेम सही है, मोह ठीक नहीं है ना? आकर्षण ठीक नहीं है। पर एक सच बात यह है कि आकर्षण भी है तो भी रास्ते पे ही हो, झंझट नहीं है। बस आकर्षण से प्रेम तक का सफर तय करना है। ठाकुर जी की कथा के प्रति पहले हम आकर्षित ही होते हैं। जैसे आप लोग यहाँ आएंगे, आपको आनंद मिलेगा, फिर आप जाके किसी और को कहेंगे कि हम कथा में गए थे, बड़ा आनंद आया, उसको आकर्षित करेंगे, है ना? फिर जब वो कथा में आएगा, बार बार ठाकुर जी की कथा सुनेगा, तो उसके हृदय में प्रेम जागृत होगा। और एक बार प्रेम जागृत हो गया तो कथा सुनने बिना नहीं रह सकते। कहते हैं ना कि प्रेम में पड़ा व्यक्ति प्रियतम की बातों के अलावा कोई दूसरी चीजें नहीं सुनना चाहता। अब देखिए, जितने लोग कल यहाँ आए थे वो मजबूर होके भी यहाँ आए हैं, आज आना ही हुआ है उनका। क्यों? ठाकुर जी की कथा ही ऐसी है। नाम है कृष्ण, कर्षयति इति कृष्ण, जो अपनी तरफ आकर्षित करे। भले ये 3 दिन का प्रवचन है, फिर भी जितनी भी बातें यहाँ से कही जाएंगी सभी बातें कल्याणकारी हैं। बस उसको पकड़ के रखना है। ठाकुर जी ज्ञान से नहीं रिश्ते, ठाकुर जी प्रेम से रिश्ते हैं। जगन्नाथ जी को जानते हैं ना ठाकुर जी? कर्माबाई की कहानी शायद बहुत लोगों ने सुनी होगी। कर्माबाई की खिचड़ी बहुत प्रसिद्ध है जगन्नाथपुरी में। पहले
पहले जब खिचड़ी बनाती थी वो ठाकुर जी के लिए ही बनाती थी, पर कभी भी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा। और ठाकुर जी बैठे रहते थे कि कब कर्माबाई बुलाए खिचड़ी खाने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, ये इसीलिए कहा जा रहा है ताकि मन में कोई दोष न रहे कि हमारे में तो ज्ञान नहीं है, हमें तो पद्धति नहीं पता। भैया ठाकुर जी भाव से लिखते हैं, व्याकरण से नहीं। तो कर्माबाई जब खिचड़ी बनाती थी ठाकुर जी बैठे रहते थे कि वो कब बुलाए। और कर्माबाई कैसे बनाती थी? नहाना धोना नहीं था, कभी कभी दातुन घिसते घिसते उससे दातुन से खिचड़ी चला देती थी। ये प्रमाण है, शास्त्रों में लिखा है। जगन्नाथपुरी में जो ग्रंथ ठाकुर जी की तरह मिलते हैं उसमें पूरा वर्णन लिखा है। कर्माबाई की कथा बहुत प्रसिद्ध है। तो एक दिन एक संत ने देखा कि दातुन से खिचड़ी जला रही है, तो कहा कर्मा ऐसे मत किया कर, ठाकुर जी को स्वच्छ भाव से भोग लगाया कर। कर्माबाई ने हाथ जोड़ के कहा ठीक है प्रभु, भूल हो गई, कल से मैं नहा धो के खिचड़ी बनाऊंगा। अब दूसरे दिन जब कर्माबाई खिचड़ी बनाने गई तो पहले नहाना धोना हुआ, फिर गई वो पाक घर में, तो विलंब हो गया। थोड़ा स्वच्छता के साथ भोग पड़ रही है। कर्माबाई ने हाथ जोड़ के क्षमा याचना की कि ठीक है, कल से मैं पूरी स्वच्छता के साथ खिचड़ी बनाऊंगी। और महाराज कर्माबाई की खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट होती है कि ठाकुर जी बिना खाए रह नहीं पाते। अब जब दूसरे दिन खिचड़ी बनाते बनाते विलंब हो गया, क्यों? क्योंकि स्नान करना है, ध्यान करना है, स्वच्छंद होके परिच्छंद होके फिर बनाना है ना। अब उधर जगन्नाथ जी बैठे हैं कि मंगल आरती होने वाली है, अभी भी कर्माबाई ने बुलाया नहीं। कब बुलाएगी? इधर कर्माबाई की खिचड़ी बनी नहीं है और उधर ठाकुर जी व्याकुल है, कब बुलाएगी कब बुलाएगी। पट खुलने वाले हैं, भक्त आने वाले हैं, उससे पहले मुझे आना है। अब ठाकुर जी से रहा नहीं गया, ठाकुर जी चले सीधा कर्माबाई के पास। जाके देखा कि अभी अभी कर्माबाई ने एक पात्र में खिचड़ी निकाली है, गरम गरम है, धुआं उड़ रहा है। ठाकुर जी भाग के वो गरम गरम खिचड़ी हाथों से उठा के पाने लगे। अब महाराज जैसे ही वैसे पाने लगे तो ठाकुर जी का पूरा मुंह जल गया, हाथ जल गया। अब द्वार खुलने का भी टाइम हो गया, जल्दी जल्दी ठाकुर जी ने खिचड़ी पाया और भागे मंदिर। बाद में पुजारी जी को स्वप्न आया और पुजारी जी ने देखा भी ठाकुर के पूरे मुख में छाले पड़े हैं। अब जब ये दृश्य देखा तो कर्माबाई के पास गए, क्योंकि स्वप्न आया था, जगन्नाथ जी ने स्वप्न में कहा कि खिचड़ी से मेरा मुख जल गया है। कर्माबाई के पास जब गए तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी संत ने कहा था स्नान आदि करके फिर खिचड़ी बनाना, इसलिए विलंब हो गया। तब वो संत आए, आके कर्माबाई के चरणों में गिर पड़े और माफी मांगी कि आप जैसे बनाती थी आप वैसे ही बनाइए। तो ये है ठाकुर जी का भाव। ठाकुर जी भाव ग्रहण करते हैं और कुछ नहीं। ऐसी बहुत सी लीला है जिसमें ठाकुर जी ने ये प्रमाणित किया है। एक जीवन में भक्ति आने से पहले ठाकुर जी किसी न किसी एक ऐसे व्यक्ति को जीवन में भेजते हैं जो हमें भक्ति के पथ पे अग्रसित करे, और वो व्यक्ति भक्ति को लेके हमारे जीवन में आता है। और ये कब होता है? जब हमारे अनेक जन्मों के पुण्य उदय हो। एक जन्मों की बात नहीं है कथा श्रवण करना। जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप लोगों का ये पहला मानव जन्म नहीं है। पहले कई बार आ चुके हैं, कई बार ठाकुर जी की भक्ति कर चुके हैं, इसलिए आज सुलभ है हमारे लिए, वरना असंभव है। एक गोपाल नाम का चरवाहा था। चरवाहा जानते हैं? जो गाय रखते हैं जंगलों में जाके उनका ध्यान रखते हैं, गाय चराने जाते हैं, उनको चरवाहा कहते हैं। तो एक गोपाल नाम का चरवाहा था जो तो गायों को चराने जाता था। पर गाय कौन है? ठाकुर जी के परम प्रिय है। तो गायों की सेवा के प्रताप से उस
गोपाल नाम के चरवाहे के जीवन में भक्ति का उदय हुआ। ये कैसे हुआ? एक दिन अनायास जब वो गाय चराने गया तो उसके सामने से कुछ संत मंडली जा रही थी हरिनाम करते हुए। अचानक से मन में भाव आया कि ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्यों ना मैं भी करूं। तो गोपाल भी हरिनाम करने लगा, नाचने लगा हरिनाम करते हुए। तो बाकी जो भी चरवाहा वहां पे थे वो लोग हंसने लगे। बताओ, ऐसा व्यक्ति अब साधु बनेगा? ये लगभग हर किसी के जीवन में होता है जो नए नए भक्ति में प्रवेश करते हैं। और ये प्रथम परीक्षा होती है। जब कोई भक्ति में प्रवेश करे तब हर कोई पहला ताना ये मारता है कि हमें बड़ा पता है, अब तक क्या थे, अब आए भक्त बनने। होता है ना? इसी तरह से कई लोग दिखाते भी नहीं है। तो वही हुआ गोपाल के साथ। पर गोपाल बड़ा सीधा साधा था, उसको समझ नहीं आया। उसको लगा कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। उसने विचार किया कि कौन बताएगा मुझे कि मैं सही हूँ या गलत। इतने में एक संत मिले उन्हें। संत से प्रश्न किया कि ये जो ठाकुर जी का नाम है हरिनाम, मुझे बड़ा अच्छा लगा इसलिए मैंने इसका गायन किया। क्या मैंने कोई अपराध किया? क्या मैंने गलत किया? और अगर गलत नहीं किया तो ये लोग हंस क्यों रहे हैं? उन संत ने कहा, पुत्र तुम्हें गुरु धारण करने की जरूरत है, फिर तुम्हारे सारे संशय मिट जाएंगे। अच्छा, तो आप ही मेरे गुरु बन जाइए। संत ने कहा, नहीं, पर तुम्हारे गुरु तुम्हें स्वयं मिलेंगे। गौ सेवा के प्रताप से एक दिन एक दूसरा संत उनके समक्ष आया। जैसे ही संत को देखा तो गोपाल उनके चरणों में गिर पड़ा। मैंने आपको गुरु मान लिया है, आप मुझे दीक्षित कीजिए। तब वो संत कहते हैं कि दीक्षा ऐसे नहीं होती। पहले मैं तुम्हें कुछ नियम समझाऊंगा, उनको रोज तुम्हें पालन करना पड़ेगा। जब तुम उनमें परिपक्व हो जाओगे उसके बाद मैं तुम्हें दीक्षित करूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें गुरु मंत्र दूंगा। गोपाल कहने लगा कि गुरु महाराज, इतनी चीजें तो मुझसे नहीं हो पाएगी। मैं एक साधारण सा चरवाहा हूँ, मेरे जीवन में इतना समय नहीं है कि मैं ध्यान में या फिर नाम जप में समय दूं। पर आप मुझे कोई एक काम बताइए, मैं वचन देता हूँ कि उस एक काम को मैं पूरी निष्ठा से करूंगा। संत ने कहा, ठीक है, तुम जाओ स्नान करके आओ। गोपाल स्नान करके आया, बैठा। तब गुरुजी ने उसे बस एक नियम दिया। क्या? कि जब भी तुम प्रसाद पाओ ठाकुर जी को भोग लगा के पाओ। ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही तुम भोजन ग्रहण करना। अब गोपाल था सीधा साधा, उसने ये समझा कि ठाकुर जी आके भोग लगाएंगे उसके बाद मुझे पाना है। गोपाल ने कहा, ठीक है गुरु महाराज, आपने आज्ञा की है, मैं इसका अच्छे से पालन करूंगा। अब गोपाल रहता था जंगल में, उसके लिए रोज घर से भोजन आता। दूसरे दिन जब उनकी पत्नी भोजन लेके आती है तो गोपाल क्या करता है, एक वृक्ष से एक पत्ते को तोड़ता है, उसको अच्छे से साफ करता है, सामने रखता है और उसी घर में बना भोजन उस पत्ते पे रखता है और हाथ जोड़ के ठाकुर जी से निवेदन करता है, प्रभु मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया है कि जब तक आप प्रसाद ना पाओ, आप आके इसे प्रसाद ना बनाओ, आप आके भोग ना लगाओ, तब तक मैं ग्रहण ना करूं। तो आप आइए और इसे ग्रहण कीजिए। कुछ समय व्यतीत हो जाता है, ठाकुर जी नहीं आते। फिर पुनः हाथ जोड़ के विनती करता है, ठाकुर जी अब आ भी जाइए, गुरु जी का आदेश है, मैं पहले ग्रहण नहीं कर सकता। कई बार कहा, ठाकुर जी नहीं आए। गोपाल ने विचार किया, गुरु आज्ञा है, पालन तो करना है। गोपाल ने भोजन ही नहीं किया। दूसरे दिन उनकी पत्नी फिर भोजन लेके आती है, फिर गोपाल एक पत्ते को तोड़ता है, सामने रखता है, भोग रखता है, ठाकुर जी को निवेदन करता है और बुलाता है, प्रभु आइए और आके इस तुच्छ घर में बने हुए तुच्छ दास का भोजन ग्रहण कीजिए। प्रभु आज भी नहीं आते, गोपाल आज भी भोजन नहीं करता। 1-2 दिन करते 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 लगभग 1 महीना बीत गया। गोपाल की अवस्था बहुत खराब हो गई, बिना भोजन के कैसे रहेगा। एक दिन उसकी पत्नी जब भोजन लेके आती है तो पूछती है, स्वामी क्या आपका स्वास्थ्य खराब है? अगर ऐसा है तो आप घर चलिए मेरे साथ, मैं आपकी सेवा करूंगी, या फिर मैं यहाँ रुक जाती हूँ।
गोपाल ने कहा देवी नहीं, बस आज मेरी बात मान लो, अगर ज्यादा स्वास्थ्य खराब हो गया फिर मैं, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। और ये गोपाल ने इसीलिए कहा था क्योंकि गोपाल को ये बात समझ में आ गया था कि शायद ठाकुर जी उसे नहीं मिलेंगे इस जन्म में। और उसने संकल्प लिया कि जब तक ठाकुर जी नहीं आते हैं, भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक भले प्राण त्याग दूंगा पर मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। ये संकल्प था गोपाल का। तो गोपाल को ये आभास हो गया था कि ये उसके जीवन का अंतिम दिन है, इससे ज्यादा बिना खाए पिए कोई कैसे रहेगा। पड़ा है वृक्ष के नीचे, उनकी पत्नी आके भोजन रख के चली जाती है। किसी तरह एक वृक्ष से एक पत्ता तोड़ता है, लेटे लेटे उसे साफ करता है और उस पे भोजन को रखता है। और आज वही गोपाल नेत्रों में अश्रु लेके ठाकुर जी से निवेदन करता है, प्रभु शायद मैंने बहुत पाप किए होंगे जिसकी वजह से शायद इस जन्म में आप मुझे नहीं मिलेंगे, परंतु अंतिम समय तक मैं अपने गुरु के आदेश का पालन करूंगा। प्रभु आज भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, प्रभु आप आइए और आके इस भोजन को ग्रहण कीजिए। बार बार गोपाल के बुलाने के बाद गोपाल समझ जाता है कि शायद ठाकुर जी अब नहीं आएंगे। गोपाल अपने दोनों नेत्र बंद कर लेता है, ठाकुर जी का स्मरण करने लगता है। जो रूप उन गुरुदेव ने उसे बताया कि ठाकुर जी ऐसे दिखते हैं, उनकी वाणी ऐसी है, उनका स्वरूप ऐसा है, ये विचार करते करते गोपाल ने अब धीरे धीरे अपने दोनों आंखें बंद कर ली। जैसे ही आंखें बंद किया तभी बाहर से आवाज आई, गोपाल बताओ मुझे तब से बुला रहे हो, अभी मुझे बिना भोजन पवाए सो जाओगे? अब आंखें खोलो, भी मुझे भूख लगी है। गोपाल आंख बंद कर करके ये विचार करता है, ये तो वैसी ही दिव्य वाणी है जैसा गुरुदेव ने कहा था कि जब ठाकुर जी बोलते हैं तो कैसा आभास होता है। धीरे धीरे गोपाल ने आधा नेत्र खोला तो धुंधले धुंधले से ठाकुर जी दिखाई दिए। सामने बैठे हैं एक नन्हे बालक के रूप में। तभी गोपाल ने एक झटके में पूरे नेत्र खोल दिए और बैठ गया। ठाकुर जी कहते हैं कि कब से बुला रहे हो, अब भोजन पवाओगे नहीं? तुम्हें पता है तुमने भोजन नहीं किया, इसलिए मैं भी 1 महीने से भूखा हूँ। जैसे ही कहा तो गोपाल के नेत्रों में अश्रु आ गया। गोपाल ने ठाकुर जी के सामने भोग पधराया। ठाकुर जी ने कहा ऐसे लगाओगे, अपने हाथों से नहीं खिला सकते। गोपाल एक साधारण नीच कुल का व्यक्ति है, जिसको नियम आचरण, जिसके जीवन में कुछ भी नहीं है। घर के साधारण से चूल्हे में साधारण सा भोजन बना है, जो उसकी अर्धांगिनी उसे देके गई है, वही भोजन ठाकुर जी उसी गोपाल के हाथों से ग्रहण करते हैं। ऐसे हैं हमारे प्रभु। और यदि हम ऐसे दयालु श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित ना हो पाए तो धिक्कार है हमारे जीवन में। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे कथा होती है तो कई लोगों की भावना ये होती है कि सुनना है इसीलिए सुनते हैं, पर कई लोग, कई कम भक्त ऐसे होते हैं जो ठाकुर जी के कथा को सुन के अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं। संन्यास लेना कोई बड़ी बात नहीं है, घर से दूर जाके तप करना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु संसार में रह के ठाकुर जी का बने रहना ये बहुत बड़ी बात है। और ठाकुर जी सबसे ज्यादा गृहस्थों को पसंद करते हैं। इसलिए एक सरल भावना से ठाकुर जी को अपने आप को समर्पित करना है। ठाकुर जी स्वयं बोलते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हम मंदिरों में जाते हैं, जाके क्या कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा, और जैसे ही मंदिर से बाहर आते हैं तो सब मेरा, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा धन। तो फिर ठाकुर जी के सामने जाके बोलना ही क्यों है कि तेरा तुझको अर्पण। अच्छा, कई बार ये विचार आता है कि मान लीजिए ठाकुर जी ने हमारी बात सीरियस ले ली, तो फिर गंभीरता से ले ली, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। ठाकुर जी यदि बोले कि जब मेरा ये तो सब दे दे मुझे, तब क्या स्थिति होगी। इसलिए जो भी कहे वो अपने जीवन से पहले अनुभव करें, क्या हम अपनी वाणी से जो कह रहे हैं क्या हम वो है, और यदि नहीं है तो अपना दोष सामने लेके ठाकुर जी के सामने जाए।
इतने दयावान हैं, किसी का दोष नहीं देखते। तो इन ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके आइए हम कथा के विषय में प्रवेश करते हैं। तो कथा का उद्गम कहाँ से हुआ? व्यास देव जी जिन्होंने 4 वेदों की रचना की, 18 पुराण लिखे, परंतु उनके मन को शांति नहीं मिली, अस्थिर थे। एक दिन नारद जी आके व्यास जी से पूछा कि आप इतने अस्थिर क्यों हैं, क्या बात है? व्यास जी कहते हैं कि मैंने इतने वेदों की रचना की, इतने शास्त्रों की रचना की, परंतु मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। नारद जी कहने लगे कि आपने ज्ञानों की तो बहुत भंडार लगा दिया है, आपके शास्त्रों में ज्ञान भरे पड़े हैं, परंतु आपने ठाकुर जी की प्रेम भरी लीलाओं का गायन नहीं किया, इसलिए आपके मन को शांति नहीं मिल रही है। तब नारद मुनि का आश्रय लेके नारद मुनि को वो चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान था जो ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को दिया था, ब्रह्मा ने नारद मुनि को दिया, और वही नारद मुनि आज व्यास जी को देते हैं। उन्हीं चतुश्लोकी भागवत से व्यास जी ने ये 18,000 श्लोकों का पुराण बृहद ग्रंथ हमारे सामने प्रस्तुत किया। अब इसका नाम क्या रखे? तब मन में आया कि जिसमें भगवान की गाथा हो वो है भागवत। अब जिसमें भगवान की लीला लिखी गई है तो भगवान का आशीर्वाद भी चाहिए। व्यास जी गए ठाकुर जी के पास, जाके कहा कि मैंने इस ग्रंथ की रचना की है, इसको आपका आशीर्वाद चाहिए। ठाकुर जी पूछते हैं इसका नाम क्या है? व्यास जी कहते हैं भागवत, अर्थ भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, अर्थात भगवान की जो मुखाश्रित वाणी है वही भागवत है। जब लक्ष्मी जी से आशीर्वाद लेने गए तो उन्होंने कहा कि इसमें मेरा नाम कहाँ है? व्यास जी ने कहा भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम। बोले नहीं, मुझे स्पष्ट रूप से नाम दिखाइए। तब उसके सामने श्रीमद और जोड़ दिया, श्रीमद भागवत। अब कथा तो तैयार है, अब वक्ता कौन? इसके लिए एक ऐसा वक्ता चाहिए जो विरक्त महापुरुष हो। तो हमारे प्रमुख वक्ता है श्री सुखदेव जी महाराज। आइए जानते हैं ये कौन है। सुखदेव जी गोलोक धाम में राधा रानी के नित्य सेवक हैं। श्री किशोरी जी हमेशा सुखदेव को ठाकुर जी का नाम सुनाती रहती है। एक ऐसा भाव महापुरुष कहते हैं कि भागवत में कहीं पर भी किशोरी जी का नाम स्पष्ट रूप में नहीं लिखा है, और इसका कारण यही है क्योंकि वक्ता है श्री सुखदेव जी, जो एक बार राधा नाम सुनते ही उनको 6 महीने की समाधि लग जाती है। तो राधा रानी सुखदेव को नित्य ठाकुर जी का नाम सुनाती है। एक दिन अचानक से ठाकुर जी आ गए तो सभी सखियों ने उनको प्रणाम किया, पर शुक ने प्रणाम नहीं किया। शुक माने एक तोते के रूप में थे, तो उन्होंने प्रणाम नहीं किया। किशोरी जी ने विचार किया कि इसको मैंने गुणगान तो सिखाया है, पर ये अभी भी ठाकुर जी को पहचान नहीं पाया। तब सुखदेव को आदेश दिया कि तुम जाओ धराधाम पे जन्म ग्रहण करो। आना नहीं चाह रहा था, फिर भी किशोरी जी का आदेश पाके धराधाम पे आया। और एक दिन एक ऐसी घटना घटी कि त्रिदेव एकत्रित हुए और उनके बीच में एक प्रश्न उठा। क्या प्रश्न? कि इस जगत में सबसे मूल्यवान क्या है? यदि हमसे पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे? सोना। सोना तो बहुतों के पास है। कोई ऐसी चीज जो हर किसी के पास ना हो, वो क्या है? तब एक संत कहते हैं इस जगत में यदि सबसे मूल्यवान कुछ है तो वो है प्रेम। अच्छा, ये कहाँ मिलेगा? तो पहले कहते हैं हो ना हो तो ब्रह्मा ब्रह्मणी के पास तो होगा ही। बोले ना, ब्रह्मा जी हमेशा सृष्टि की रचना में लगे रहते हैं, उनके पास ब्रह्मणी के लिए समय कहाँ है? नारद मुनि ने कहा हो ना हो मेरे आराध्य लक्ष्मी नारायण जी के पास तो होगा ही। बोले नहीं, अगर उनके बीच में प्रेम होता तो फिर भगवान नारायण हमेशा भक्तों के पीछे पीछे नहीं भागता।
तब एक संत कहते हैं कि प्रेम यदि कहीं है तो वो भगवान शिव और माता पार्वती के बीच है, क्योंकि शिव जी तो कहीं जाते ही नहीं है कैलाश छोड़ के, हमेशा माता के पास रहते हैं। नारद जी को यह बात थोड़ी बुरी लगी। अब नारद जी कहने लगे कि यदि मैं लड़ाई करा दूं तो? संतों ने कहा कि जब होगी तब देखी जाएगी। बोला अच्छा, अभी दिखाते हैं आप। तो नारद मुनि गए कैलाश, जाके देखा बाबा बैठे हुए हैं, तो साहस नहीं हुआ कि अंदर जाए। ऐसे लगातार 2-3 दिन जाते रहे, बाबा को देख के साहस नहीं हुआ कि अंदर जाए। तीसरे दिन जब गए तो देखा कि बाबा नहीं है। अब नारद मुनि जाते हैं माता के पास, जाके कहते हैं माता प्रणाम। माता पूछती है आने का कारण बताइए। तब नारद मुनि कहते हैं कि बाबा कहाँ हैं? बोले अभी अभी बाहर गए हैं। अच्छा, उनसे थोड़ी वार्तालाप करनी थी। माता कहते तो मुझे बताइए। बोले नहीं, बड़ी व्यक्तिगत बात है, हर किसी को नहीं बता सकते। माता कहती है कि आपके बाबा और मेरे बीच कुछ व्यक्तिगत नहीं होता, आप बताइए। तब माता की बात सुन के नारद मुनि कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, बाबा जिससे सबसे अधिक प्रेम करते हैं केवल उसी को बताते हैं ये बात। माता कहती है क्या तात्पर्य तुम्हारा, तुम्हारे बाबा मुझसे प्रेम नहीं करते? बोले वो हमें क्या पता। माता बार बार पूछती है अब बताइए क्या बात है। नारद मुनि कहते हैं कि बाबा आए तो जरा पूछना, वो जो गले में इतने सारे मुंडों की माला लेके घूमते हैं वो किनके हैं? किसी के तो होंगे। इतना प्रिय कौन है? आप तो फिर भी दूर रहते और उनको हमेशा अपने गले से लगा के रखते हैं, इतना प्रिय कौन है? इतना कह के नारद मुनि कहते ठीक है माता मैं चलता हूँ, बाबा आए तो बताना मत कि मैं आ था। नारद मुनि गए। अब तो महाराज माता है बड़ी गुस्से में। थोड़ी देर बाद बाबा जब आते हैं वापस, आज दरवाजे पे कोई लेने नहीं आया। बाबा मन ही मन विचार करते हैं कि जब भी मैं आता हूँ तो पार्वती लेने आती है, आज क्या हो गया। बाबा सीधा अंदर गए, जाके देखा कि माता कोने में बैठी है गुस्से में। बाबा ने पूछा देवी सब ठीक है? माँ ने कहा बिल्कुल ठीक है। अब बाबा ठहरे भोले भाले, उनको लगा कि सच में सब कुछ ठीक ही होगा। ये बात भाइयों के लिए, जब उनको समझ में ना आए ना कि माता नाराज है, अगर आपके सीधे सीधे प्रश्नों का उल्टा उल्टा जवाब मिले मतलब माता नाराज है, वो खुद नहीं बोलेंगी कि हम नाराज है। माता ने कहा बिल्कुल ठीक है। अब देखिए अक्सर ऐसा होता है कि दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है तो बातें अक्सर बच्चों के द्वारा शुरू होती है। बाबा ने पूछ लिया देवी गणेश कार्तिक कहाँ है? महाराज माता को आया गुस्सा, सारा दिन अपने गोद में बिठा के रखूं क्या? मुझे क्या पता कहाँ है, ढूंढ के देखो। बाबा ने विचार किया कि कुछ तो हुआ है, माता से जाके पूछते हैं क्या बात है देवी। पहले तो नहीं बताती, 2-3 बार पूछने के बाद कहती ये जो गले में मुंडों की माला लेके घूम रहे हो ये किनके हैं? अब बाबा कहते हैं कि नारद मुनि आए थे ना यहाँ पे। माता कहती है जो भी आए अब बताइए। तब बाबा कहते हैं कि देवी जितनी बार तुमने जन्म ग्रहण किया उतनी बार जब तुम्हारा अंतिम संस्कार हुआ तब तुम्हारा जो शीश है उसके मुंडों की माला बना के मैंने हमेशा अपने गले में धारण किया। तो तुम इतने बार तुमने जन्म ग्रहण किया है, ये तुम्हारे ही शीश है क्योंकि मैं तुम्हीं से प्रेम करता हूँ। अब माता कहने लगी कि हर बार मैं ही क्यों मरूं, हर बार मेरा ही क्यों जन्म होता है, आप क्यों नहीं जाते? मेरा जन्म होगा, मेरी मृत्यु होगी, आपकी क्यों नहीं होती? बोले क्योंकि मैंने अमर कथा सुनी है। अच्छा ये अमर कथा क्या है और अब तक क्यों नहीं सुनाई? अब कहते हैं कि माताओं का स्वभाव होता है कि कुछ कहेंगे यदि बोला जाए कि इसको किसी को बताना मत, तो जब तक 3-4 लोगों को ना बताए तब तक उनको शांति नहीं मिलती। देखिए मैं नहीं कह रही हूँ, मैं खुद एक कन्या हूँ, ये बात महापुरुष कहते हैं इसलिए मुझे पता है। अब कहते हैं कि अब सुनाना पड़ेगा। ठीक है देवी। अब आयोजन किया गया, बाबा एक उच्च स्थान पे बैठ गए, माता नीचे बैठ गई। पहली ताली बजाई बाबा ने तो जितने भी जीव जंतु कैलाश पे थे सब कैलाश छोड़ के चले गए।
दूसरी ताली बजाई तो भगवान का त्रिशूल गया और पूरे कैलाश की परिक्रमा लगाई कि कहीं कोई जीव बचा तो नहीं। तीसरी ताली बजाई तो पूरे कैलाश में सुगंधित वातावरण हो गया, कथा का माहौल तैयार। पर त्रिशूल की दृष्टि से एक जीव बच गया। जिस वृक्ष के नीचे बाबा बैठे हुए थे उसी वृक्ष की एक डाली पे एक शुक का अंडा था, तोते का, जो हल्का सा प्रस्फुटित हो चुका था। अब बाबा ने कथा प्रारंभ करने से पहले माता को कहा कि कथा सुनाओ तो बीच बीच में स्वामी बोलते रहना, ताकि मुझे पता चले कि तुम कथा सुन रही हो। क्योंकि बाबा इतने बड़े भक्त हैं ठाकुर जी की कि कथा सुनाते सुनाते वो समाधिस्थ हो जाते हैं। अब कथा प्रारंभ करी। कुछ देर माता ने कथा सुनी। जैसे ही वंश का वर्णन आया तो माता को आ गई नींद। देखिए, इसलिए कथा में ताली बजाने का विधान है। पहले तो हाथों की बुरी रेखाएं कटती है, और यदि आसपास कोई जीव जंतु बैठा है जिसको झपकियां आ रही है उसकी झपकी टूटती है, और निंद्रा देवी उसके पास आती नहीं है। इसलिए कीर्तन में हमेशा ताली बजाते रहना चाहिए। अब जैसे ही माता को आ गई नींद तो माता सो गई, परंतु वो स्वामी की ध्वनि बाबा के कानों में आ रही है। कैसे? तोते का स्वभाव है, जो सुनता है वो बोलता है। तो वो जो तोता शुक का अंडा ऊपर बैठा हुआ था वो प्रस्फुटित हुआ, उसने सुना और वही दोहराने लगा। और बाबा कथा में इतने मग्न हो गए कि माता की आवाज और तोते की आवाज में फर्क पता नहीं चल रहा उनको। अब जब कथा संपूर्ण हुई, बाबा ने अपने नेत्र खोले तो देखा माता सोई है। माता को उठाया, देवी तुम सो गई थी। माता ने क्षमा याचना की, प्रभु भूल हो गई, आप फिर से सुनाइए, इस बार मैं नहीं सोऊंगी। बाबा ने कही वो बात तो ठीक है, पर ये जो स्वामी की ध्वनि आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी? चारों तरफ देखा, जैसे ही दृष्टि ऊपर गई तो देखा कि वो अंडा प्रस्फुटित होके एक शुक बालक प्रकट हुआ। बाबा को आया क्रोध, त्रिशूल लेके उसके पीछे भागे, क्योंकि वो अपराधी है, उसने चोरी से मेरी कथा सुनी है। अब शुक बालक आगे आगे, बाबा पीछे पीछे त्रिशूल लेके। इधर व्यास जी की जो अर्धांगिनी है पीतिका देवी, उनको आई नींद। जैसे उन्होंने जम्हाई ली, मुंह खोला तो वो शुक बालक सीधा मुख से होते हुए उनके गर्भ में चला गया। अब शिव जी आके गुफा के बाहर खड़े हैं। इतने में व्यास जी आए, आके पूछा, प्रभु आ जा अब यहाँ। कहा कि मेरे घर का चोर तुम्हारे घर में घुसा है। अब ये बात सुन के व्यास जी को आई हंसी, आपके घर में है क्या चुराने को? बोले उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है। व्यास जी और जोर जोर से हंसने लगे, भैया अमर कथा सुनी है तो मारोगे कैसे? बाबा कहने लगे, मारूंगा नहीं पर छोड़ूंगा भी नहीं। व्यास जी कहने लगे, अहो भाग्य उसके, आपके दर्शन करने के लिए लोगों को सालों साल तपस्या करनी पड़ती है, उसने एक बार में आपको प्राप्त कर लिया। बाबा ने कही जो भी हो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, मैं 1 वर्ष बाद आऊंगा और वो बालक मुझे चाहिए। अब वो जो शुक बालक है वो गर्भ से बैठे बैठे सारी बातें सुन रहा था। मन ही मन बोलने लगा, समाधि ली हुई तो इतनी कंजूसी से, 16 वर्ष की समाधि तो मैं लेके बैठता हूँ, आऊंगा ही नहीं बाहर। अब 1 वर्ष बाद जब बाबा आए, कहा कि 2 बालक। व्यास जी कहने लगे, बालक तो दूर की बात है, गर्भ का आकार तक नहीं बढ़ा। मेरी धर्मपत्नी बहुत तकलीफ में है, आप उसे क्षमा कर दीजिए। बाबा क्षमा करके चले गए, फिर भी बालक बाहर नहीं आ रहा। ठाकुर जी को बुलाया व्यास जी ने, उन्होंने आके कहा कि तुम बाहर आओ, देखो ये जगत कितनी सुंदर है। शुक बालक अंदर से उत्तर देता है, प्रभु इसीलिए तो नहीं आना, क्योंकि इस जगत की सुंदरता देख के लोग आपको भूल जाते हैं, और ऐसी सुंदरता मुझे देखनी ही नहीं है। हाँ, एक शर्त पे मैं आऊंगा, यदि आप अपनी माया को रोक सकते हैं तो मैं आने को तैयार हूँ। प्रभु कहते हैं ये तो असंभव है, फिर मैं अंदर ही ठीक हूँ। तब विचार करके प्रभु ने कहा कि 1 क्षण के लिए मैं अपनी माया रोक सकता हूँ। अंदर शुक बालक ने अच्छे से तैयारी कर ली। जैसे ही प्रभु ने 1 क्षण के लिए अपनी माया रोकी, उसी क्षण सुखदेव गर्भ से बाहर आ गए और एक 16 वर्ष का बालक जैसा होता है वैसे ही प्रकट हो गया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। और जैसे ही युवावस्था को प्राप्त हुए, उन्होंने ना ही किसी की तरफ देखा, ना ही किसी से बात किया, सीधा वन की तरफ चले गए। पीछे से व्यास जी
बुला रहे हैं पुत्र रुको तन्मय हो गए। तब वृक्षों ने सुखदेव जी की तरफ से उनको उत्तर दिया, कौन किसका पुत्र और कौन किसके पिता? जिसको आप पुत्र कह के बुला रहे हैं वो परम वैरागी है, वो इस संसार में बंधने के लिए नहीं आए हैं। अब ये हो गई सुखदेव जी की कथा, इनका और परीक्षित जी का मिलन अभी थोड़ी देर बाद होगा। अब आती है परीक्षित जी की बारी, जो प्रमुख श्रोता है वो कौन है? तो महाभारत युद्ध के बाद दुर्योधन जब मरणासन्न हो गया था तो उसके पास अश्वत्थामा गए, जाके प्रश्न किया, मित्र तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? तब दुर्योधन कहता है कि वो पांडव 5 थे, 5 के 5 अभी भी जीवित है, हम 100 थे और सबके सब मारे गए। यदि मैं एक पांडव को भी मार पाता तो भी मैं शांति से मर पाता। ये होती है दुष्ट व्यक्ति की सोच, जो मृत्यु की शैया पे लेटा हुआ भी किसी का हित नहीं सोच सकता। अब अश्वत्थामा कहता है कि तुम चिंता मत करो मित्र, मैं हूं ना, तुम्हारी ये इच्छा मैं पूरी करूंगा। अब अश्वत्थामा गए पांडव भवन में और उस दिन संयोगवश पांडव अपने कक्ष में नहीं थे। पांडवों के कक्ष में पांडवों के 5 पुत्र आगे सोए थे। अंधेरे में अश्वत्थामा ने देखा नहीं, सबके शीश काट के एक थाली में सजा के कपड़े से ढक के दुर्योधन के समक्ष ले आया। लो मित्र, तुमने एक का कहा था, मैं 5 पांडवों का शीश लेके आया हूं। दुर्योधन कुछ क्षण के लिए तो बड़ा प्रसन्न हुआ, परंतु जैसे ही वो कपड़ा हटाया देखा तो पांडव नहीं, पांडवों के छोटे छोटे संतान। रोने लगा दुर्योधन, कहा कि ये तुमने क्या कर दिया? यही तो थे जो वंश को अंतिम जल दे पाते, इनको भी तुमने नहीं छोड़ा। विलाप करते करते दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त होता है। इतने में पांडवों के कक्ष में माता द्रौपदी आती है। जब ही कपड़ा हटाती है अपने पुत्र को उठाने के लिए तो देखती है कि पुत्रों का शीश ही नहीं है। जरा विचार कीजिए उस माता की स्थिति जिसने एक बार में अपने 5 संतानों की ऐसी दशा देखी। द्रौपदी चिल्लाने लगी और उसकी आवाज सुन के अर्जुन 5 पांडवों को लेकर और ठाकुर जी को लेकर उसी कक्ष में प्रस्तुत होता है। अर्जुन को बड़ा क्रोध आता है, वो संकल्प करता है कि जिसने भी ये कृत्य किया है मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। और अर्जुन को समझ आ जाता है कि ये काम केवल मात्र अश्वत्थामा का है। ठाकुर जी को लेके अश्वत्थामा को पकड़ने चले जाते हैं, उसका केश पकड़ के घसीटते हुए लाते हैं, द्रौपदी के चरणों में फेंकते हैं, कहते हैं बताओ द्रौपदी तुम इसे क्या सजा देना चाहती हो? द्रौपदी कहती है कि मैं चाहती हूँ आप इन्हें छोड़ दो। अच्छा एक बात बताइए, कोई माता ऐसी होगी कि उसका संतान ऐसे मारा गया हो और हत्यारा उसी क्षण पकड़ा गया हो और माता उसे छोड़ दे? पर द्रौपदी ने कहा कि इसे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि यह हत्यारा बाद में है, सबसे पहले एक ब्राह्मण है और उसके बाद ये हमारे गुरु का पुत्र है। ये है धर्म की परंपरा का आस्था, जहाँ पे ऐसी बुरी परिस्थिति में भी कोई स्त्री धर्म से विचलित ना हो, ऐसी गृहिणी यदि हो तो संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जब भी ऐसी स्थिति देखी तो आज युधिष्ठिर द्रौपदी की तारीफ करने लगे कि सच में हम धन्य हैं कि ऐसी परिस्थिति में भी तुमने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। अब अर्जुन कहने लगता है तो हम क्या करें? मैंने तो संकल्प किया कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ठाकुर जी से पूछते हैं बताओ माधव क्या करना चाहिए? ठाकुर जी कहते हैं जो ऐसा कृत्य करे उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए। तो क्या किया जाए? तो कोई ऐसा उपाय निकालो कि कोई ऐसी सजा इसे मिले जो इसके लिए मृत्यु के बराबर हो। तो उसकी शिखामणि काट के उसको घसीटते हुए बाहर फेंक दिया। अश्वत्थामा को आया क्रोध, उसने कहा कि मैं इस वंश को नहीं छोड़ूंगा। तब पांडव वंश का अंतिम संतान उत्तरा के गर्भ में था। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र संधान किया। जैसे ही किया तो उत्तरा के गर्भ में पीड़ा जगी। अब उत्तरा को एक चीज उसके ध्यान में थी
कि जब द्रौपदी के जीवन में दुविधा आई थी, जब वस्त्रहरण हो रहा था, तो उसने पहले संसार के लोगों को बुलाया, फिर ठाकुर जी को बुलाया। उत्तरा सोचती है कि मैं ये भूल नहीं करूंगी, मैं पहले उन्हीं को बुलाऊंगी। उत्तरा ठाकुर जी को बुलाने लगी। उत्तरा की आवाज सुन के श्री ठाकुर जी खुद आ गए। ठाकुर जी कभी भी गर्भ में प्रवेश नहीं करते, वो प्रकट होते हैं, परंतु प्रथम बार ठाकुर जी ने ये अंगूठे का आकार लेके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। परीक्षित के सम्मुख खड़े होके वो अपनी गदा हिलाने लगे, घुमाने लगे, जिससे ब्रह्मास्त्र निस्तेज हो गया और वापस लौट गया। परीक्षित ने वो दृश्य गर्भ में बैठे हुए देखा। जब परीक्षित का जन्म हुआ तो चारों तरफ ढूंढने लगे कि मैंने जिसे गर्भ में देखा था वो बाहर कहाँ है। जैसे ही ठाकुर जी समक्ष आए तो वो नन्हा बालक परीक्षित मुस्कुराने लगा कि जिसे मैं खोज रहा था उसकी खोज पूरी हुई। इसके बाद पांडवों से ठाकुर जी विदाई लेने जाते हैं। पांडवों को कहते हैं कि अब मैं द्वारिका को प्रस्थान करूंगा। पांडव नहीं चाहते कि ठाकुर जी जाए, परंतु क्योंकि उनके कर्तव्यों का भी पालन करना है इसलिए जाना पड़ेगा। अब ठाकुर जी जाते हैं माता कुंती के पास। इतना ध्यान लगा के सुनना है, भक्तों का चरित्र है। जब माता कुंती के पास जाते हैं, कुंती माता रिश्ते में ठाकुर जी की बुआ लगती है। जाके हाथ जोड़ के कहते हैं, बुआ अब मेरे प्रस्थान का समय हो गया है, अब मुझे आज्ञा दीजिए। कुंती माता नहीं चाहती कि कृष्ण जाए। आज कुंती माता स्वयं कहती है कि कृष्ण ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि तुम कौन हो, पर जब जब मुझे ये आभास होता है कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तभी तभी तुम ऐसे मुझे बुआ बुआ कह के बुलाते हो कि मैं सब भूल जाती हूँ। तुम्हारी बोली में इतनी मधुरता है। पर कृष्ण मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ, पर क्योंकि तुम्हारा भी कर्तव्य है इसलिए मैं बाधा नहीं बनूंगी। पर एक चीज है जो मैं तुमसे मांगना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे दोगे? आज पांचों पांडव ये विचार करते हैं कि इतनी विपत्तियां हमारे जीवन में गई है, हमारे जीवन में कभी सुख नहीं आया, तो कभी भी माता कुंती ने कुछ भी नहीं मांगा। और आज जब संपूर्ण राज्य भी हमारे पास है, संपूर्ण सुख सुविधा भी हमारे पास है, आज माता को क्या चाहिए? सब हैरान है कि माता क्या मांगने वाली है। कुंती माता ने ठाकुर जी को कहा, पहले मुझे वचन दो कि मैं जो भी मांगूंगी तुम दोगे। ठाकुर जी कहते हैं कि बुआ मेरे लिए इस जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव है, आप मांगो। माता कहती है पहले वचन चाहिए। आज माता कुंती अपना आंचल फैला के कृष्ण से कहती है, कृष्ण आज तक मैंने कभी भी तुमसे कुछ नहीं मांगा, जीवन में पहली और अंतिम बार कुछ मांग रही हूँ और आशा है कि तुम दोगे। ठाकुर जी कहते हैं मांगिए बुआ। कुंती माता कहती है, कृष्ण मैं एक ही चीज मांगती हूँ कि मुझे संपूर्ण जीवन का दुख चाहिए, मेरे जीवन में कभी कोई खुशी न आए। कुंती माता के जीवन में कभी आनंद का समय था भी नहीं, उनका पूर्व चरित्र हमेशा दुख में बीता। और आज जब खुशियां आई है तो कुंती माता क्या मांग रही है कि मेरे जीवन में कभी सुख न आए। ठाकुर जी ने पूछा, बुआ ये कैसी मांग है तुम्हारी? तब कुंती माता क्या कहती है, मन लगा के सुनिएगा। कहती है, कृष्ण मैंने देखा है कि जब जब मेरे जीवन में दुख आया है तब तक तुम थे। इतनी बुरी परिस्थितियां बीती है हमारे बीच। मेरे 5 पुत्र थे, 5 पुत्र आज भी है, क्यों? क्योंकि तुम उनके साथ थे। तो जब जब मेरे जीवन में दुख आया तब तब तुम थे, और आज जब मेरे जीवन में सुख आ रहा है तो तुम जा रहे हो। तो मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जो कृष्ण विहीन हो, और ऐसे दुख पे मैं बलिहारी हूँ जिसमें कृष्ण मेरे साथ हो। प्रेम से कहिए राधे। कुंती माता कहती है कि सुख दुख दोनों तुम्ही ने मुझे दिया है। यदि सुख को मैं ग्रहण कर सकती हूँ तो दुख को क्यों नहीं? सब तो तुम्हारी ही है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं,
कुंती माता क्या कहती है कि सुख दुख इस जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं और एक पहिए से कभी भी गाड़ी नहीं चलती। तो क्या कहती है, सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाना है, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाना है, हमने तुझे सामर्थ्य दे कि जब भी हमारे जीवन में दुख आए तो हम अपने पथ से विचलित ना हो। क्या कहते हैं, सुख मेरा शुक्र करो, दुख मेरा याद करो, जिस हाल में रख मुझको उसमें तुझे याद करो, सुख मेरा शुक्र करो, दुख मेरा याद करो, जिस हाल में रख मुझको उसमें तुझे याद करो, हम भी कुंती माता कहती है, प्रभु मुझे जीवन भर का दुख चाहिए। जब ये बात श्री ठाकुर जी सुनते हैं तो आज कहते हैं कि बुआ मैं आज आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी जाना रोक देते हैं। आज ठाकुर जी अपने ही कक्ष में खड़े हैं। काफी समय से खड़ा देख के अर्जुन उनके पास जाता है, पीछे से बुलाता है, माधव। ठाकुर जी कोई जवाब नहीं देते। जैसे ही अर्जुन ठाकुर जी के समक्ष जाके खड़ा होता है तो देखते हैं कि ठाकुर जी के नेत्रों में अश्रु है। अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु ऐसा कौन भाग्यशाली इस जगत में है जिसके लिए आपके नेत्रों में अश्रु है? ऐसा कौन है इस जगत में जो आपका इतना प्रिय है? एक बार उसका नाम बताइए, मैं भी उसका दर्शन करना चाहता हूँ। आज पांचों पांडव उसी कक्ष में आ गए, माता कुंती भी आ गई। सब कह रहे हैं कि प्रभु ऐसा आपका कौन सा भक्त है जिसके लिए आज खुद स्वयं त्रिलोकाधिपति कृष्ण अपने नेत्रों से अश्रुधारा बहा रहे हैं? ऐसा कौन है? तब ठाकुर जी कहते हैं कि एक अनन्य भक्त है उनका जो आज भी उनकी प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। और वो कौन है? वो है पितामह भीष्म।
जो कुरुक्षेत्र में बाणों की शैया पे सोए हुए हैं। हमें जब एक छोटा सा कांटा चुभता है हमें कितनी पीड़ा होती है, बहुत होती है ना, जब तक वो ना निकले। आज कुरुक्षेत्र में पितामह भीष्म लेटे हैं हजारों बाणों की शैया के ऊपर और उनके शरीर से रक्त की धारा बाणों को नहला रही है। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, वो चाहे तो अपना प्राण किसी भी क्षण त्याग सकते हैं, परंतु वो ये नहीं कर रहे हैं, वो उस पीड़ा को सहन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन की एक अंतिम आस है कि अंतिम समय में स्वयं कृष्ण उनके सामने है। और ये सिर्फ पितामह भीष्म की नहीं, हम सबकी अंतिम इच्छा होनी चाहिए। हमें ये लगता है ना कि बुढ़ापे में ठाकुर जी का नाम स्मरण करेंगे तो अंत समय में कृष्ण याद आएगा, ये असंभव है। पूरा जीवन परिवार के पीछे दौड़ते रहते हैं, किसको क्या चाहिए, किसके लिए क्या व्यवस्था करनी है, तो अंतिम समय में कृष्ण कहाँ से आएंगे मन में? वो परिवार ही आएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि किसी भी घर में किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कहते हैं कि मेरे उस पुत्र को बुलाओ, उसके हाथ से मुझे अंतिम जल ग्रहण करना है। यदि उनके हो जाते तो ये बातें नहीं निकलती। अच्छा, एक बात का उत्तर मुझे दीजिए, जिनके लिए संपूर्ण जीवन हम काम करते हैं, जिनके लिए पूरा जीवन हम न्यौछावर करते हैं, तो कहाँ तक हमारा साथ देंगे? अगर प्रमाण चाहिए तो आज ही अपने घर पे जाइए, कल से कोई भी काम करना छोड़ दीजिए, कोई काम मत करना। देखना कि कितने दिनों तक आपके घर वाले आपको सहन करते हैं। बिना स्वार्थ के किसी से कोई संबंध नहीं होता। आप घर में कुछ नहीं कर पाएंगे, आप बोझ कहलाएंगे। एक पुरुष अपना संपूर्ण जीवन परिवार को न्यौछावर करता है, उसके जीवन में अपना कुछ नहीं होता। परिवार में सबका भरण पोषण करना है, सब करना है, परंतु जब बुढ़ापा उसके जीवन में आता है तो घर वाले क्या व्यवहार करते हैं? जिन पुत्र पुत्रियों के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया, आज 90 से 99% बालक बालिका अपने माता पिता को कहते हैं आपने हमारे लिए किया क्या है। ये बात मैं जितना भी व्यासपीठ से कहूं, जब तक ये अपने आप से अनुभव नहीं होगा तब तक कोई नहीं समझा सकता। कर्तव्य मान के सबको पूरा करना है, उनके जीवन में अपने आप को आबद्ध नहीं करना है, क्योंकि जिस चीज का चिंतन हम जीवन भर करेंगे अंतिम समय वही आएगा, ठाकुर जी नहीं आएंगे। आपको क्या लगता है, हम जो ये माला पे ठाकुर जी का नाम फेंकते रहते हैं, हर किसी से मिलते हैं तो राधे 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 कृष्णा कहते हैं, ये आजकल चलने के लिए जरूरत नहीं पड़ती, ये बस तैयारी है कि अंतिम समय में वो अभ्यास इस मुख को हो जाए कि भले हमारे मन में ठाकुर जी का नाम ना आए परंतु हमारा मुख उनका नाम गाते रहे। ये अभ्यास करना है। और पितामह भीष्म का प्रसंग मैं हर कथा में सिर्फ इसीलिए रखती हूँ क्योंकि हम जितना भी व्यासपीठ से कहे कि नाम जपो, ठाकुर जी का नाम स्मरण करो, अंतिम समय उनके चरणों में ही जाना है। अनुभव नहीं होगा जब तक किसी की जीवनी सामने न रखी जाए। पितामह भीष्म वो पीड़ा सहन कर रहे हैं, सैकड़ों बाणों की शैया पे सोए हैं और मुख पे बस एक ही नाम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बस एक अंतिम इच्छा कि अंतिम समय में उनका दर्शन मुझे मिल जाए। आइए हम सब श्री ठाकुर जी से ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, संपूर्ण जीवन में ऐसा एक क्षण नहीं हमने दिया है जो आपको समर्पित कर पाए। शायद हमने अपने जीवन में बहुत पाप ही किए होंगे, शायद आपके चरणों में रहने योग्य हमने कोई काम नहीं किया, पर जैसे भी है तो आपके ही ना। इतनी कृपा करना कि अंतिम समय में ये संसार हमारे मन में ना आए, अंतिम समय में आपकी छवि हमारे नेत्रों के सामने हो। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले
हमेशा ठाकुर जी से ये प्रार्थना करता है कि ठाकुर जी जब अंतिम समय आए तो जगह कैसी हो। तो क्या कहते हैं, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना श्री वैकुंठ हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना श्री वैकुंठ हो, मेरा सागरा निकट हो, मेरा पितामह भीष्म कहते हैं, हे प्रभु मेरी ये आशा है कि जब आप मेरे सामने आओ तो आप पीताम्बरी पहने हुए हो और जिस रूप में आप गोपियों को रिझाते थे, जिस रूप में सब लोग बलि बलि जाते थे, वो रूप मेरे समक्ष आए। और प्रभु एक सबसे बड़ी विनती, मैं जब इस धराधाम को छोड़ के जाऊँ ना तो आपके नेत्रों में अश्रु ना हो। मैं चाहता हूँ कि आपके होठों पे हंसी हो। क्या कहते हैं, पीताम्बरी कैसी हो, छविहर वैसी हो, पीताम्बरी कैसी हो, छविहर वैसी हे प्रभु जब प्राण कंठ तक आए तो कोई रोग न सताए, और जब मैं धराधाम को छोड़ के जाऊं तो मैं आराम से आपका नाम ले पाऊं। क्या कहते हैं, जब कंठ प्राण आवे कोई रोग न सताए, जब कंठ प्राण आवे कोई रोग न सतावे, यम देश न दिखावे, यम देश
पितामह भीष्म की जब कथा श्री ठाकुर जी सुनाते हैं, समस्त पांडव कहते हैं कि हम भी आपके साथ चलेंगे। अंतिम दर्शन में जब ठाकुर जी समस्त पांडवों को लेके पितामह भीष्म के सम्मुख खड़े होते हैं, तो पितामह भीष्म अपलक दृष्टि से ठाकुर जी को देखते रहते हैं और बस एक ही बात कहते हैं कि बड़ा विलंब कर दिया आपने, क्या अब मेरी याद आई? पितामह भीष्म की अंतिम इच्छा थी ठाकुर जी का दर्शन करके प्राण त्यागना। पितामह भीष्म ने चरणों से ठाकुर जी का मुख तक का सफर अपने नेत्रों से तय किया, उस छवि को अपने मन में बसाया और धीरे धीरे श्री ठाकुर जी के धाम को प्राप्त हुए। एक ज्योति के रूप में ठाकुर जी में समाहित हो गए। बोले पितामह भीष्म की। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने भक्ति की परंपरा का आष्ठा को समझाया है। आइए अब चलते हैं सीधा उस स्थान पे जिसकी हम सब प्रतीक्षा कर रहे थे, श्री ठाकुर जी का जन्मोत्सव। तो जब पापाचार बहुत बढ़ गया, समुद्र मंथन के बाद जब देवताओं में अहंता आ गई, तो ये जो धरती माता है ये बड़ी दुखी थी। ठाकुर जी को बुलाने लगी, एक गाय का स्वरूप लेके ठाकुर जी के पास गई। ठाकुर जी ने सांत्वना दी कि अब आप चिंता मत करो, मेरा प्रादुर्भाव होने वाला है। ठाकुर जी के कुल 24 अवतारों का वर्णन आता है, जिसमें हम कृष्ण अवतार के बारे में सुनेंगे। तो इस वंश में पहले ब्रह्मा के नाभि ठाकुर जी के नाभि कमल से ब्रह्मा के मरीचि के चंद्रमा के बुध के पुरुरवा, उनके पुत्र हुए ययाति। उनके 2 विवाह हुए जिसमें 5 पुत्रों का जन्म हुआ। सबसे बड़े पुत्र का नाम है पुरु, जिसमें परीक्षित का जन्म हुआ है। उन्हीं के एक भाई का नाम है यदु, जिसमें ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ। इस वंश में सुरसेन राजा बने, जिनके पुत्र है वसुदेव, जिनका विवाह देवकी के साथ हुआ और उसी घर में श्री ठाकुर जी का प्रादुर्भाव अष्टम पुत्र के रूप में होता है। तो ये कथा इस प्रकार आती है कि मथुरा के राजा उग्रसेन, जिनका पुत्र है कंस, जो बड़ा दुष्ट था, एक दिन नारद मुनि ने ये कहा कि कंस, हर जगह तुम्हारा अपयश फैला हुआ है, ऐसा कोई काम करो कि तुम्हारा लोग यशगान करें। बोले क्या किया जाए? तो कहा कि तुम्हारी बहन है देवकी, उसका अच्छे से विवाह करा दो। अच्छा तो पात्र? कहा हमारा वसुदेव है, उससे अच्छा पात्र नहीं हो सकता। विवाह का आयोजन किया गया, बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न कराया गया। जब विदाई का समय आया तो कंस कहता है कि रथ मैं चलाऊंगा। आज संपूर्ण मथुरा वासी ये विचार करने लगे कि हमने तो कंस को बड़ा दुष्ट राजा समझा था, पर ये तो बहुत अच्छा निकला। परंतु ये जो दिखावा है ये देवताओं से नहीं सहा गया। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, दुष्ट कंस, जिस बहन को तो इतने तामझाम से विदा कर रखा है, इसी बहन का अष्टम पुत्र तेरा काल होगा 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 होगा। जैसे ही महाराज सुना कि इसका अष्टम पुत्र मेरा काल होगा, तुरंत कंस रथ से नीचे उतरा, देवकी का केश पकड़ा, घसीट के नीचे उतारा और तलवार निकाला, आज इसे नहीं छोड़ूंगा। तभी वसुदेव ने आके हाथ पकड़ लिया। कंस क्या कर रहे हो तुम? इतना पुण्य करके जो यश तुमने कमाया एक क्षण में सब चला जाएगा। तुम्हें खतरा अष्टम पुत्र से है ना, तो मैं अपना अष्टम पुत्र तुम्हें दे दूंगा, ये मेरा वचन रहा। देवकी को छोड़ दो। कंस ने कहा कि ठीक है, पर मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। कारागार में बंदी कर दिया। नारद मुनि ने आगे कंस को कहा कि तुमने तो कहा है कि अष्टम पुत्र को नहीं छोड़ोगे, पर एक बात विचार करके देखो, हम जब गिनती करते हैं तो ऊपर से नी नीचे आते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, अंतिम हुआ 8। देवता बड़े चालाक है, क्या पता नीचे से गिनती शुरू की हो। कंस ने विचार किया बात तो सत्य है, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब एक एक करके 6 पुत्र कंस ने
उनको मार दिया। सप्तम पुत्र संकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिया गया। इसके बाद जब अष्टम गर्भ में ठाकुर जी के आने की बात थी तो देवकी ने वायु गर्भ धारण किया, और जब ठाकुर जी के आने का समय आया तो संपूर्ण देव मंडल में देवताओं ने मिलकर ठाकुर जी की गर्भ स्तुति करी, जिसमें ठाकुर जी को सत्य की उपमा दी गई। सत्य व्रत सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनि निहितम च सत्य सत्य से सज्ज निज सत्य नेत्रम सत्यात्मतम त्वं शरणं प्रपन्नम। ठाकुर जी को सत्य सत्य कहा गया, इसलिए पहले ही दिन कहा गया था सत्य केवल एक ही है, वो है परमात्मा। जब ठाकुर जी उस कारागार में प्रकट होते हैं तो नन्हे ही रूप में आते हैं, परंतु चतुर्भुज रूप में आते हैं। देवकी कहती है ठाकुर को कि प्रभु आपने जन्म तो ग्रहण किया पर धराधाम में ऐसे नहीं आया जाता, एक नन्हे बालक के रूप में आना होता है, और यहाँ का बालक जन्म लेते ही बात नहीं करता। आज देवकी मैया ठाकुर जी को सिखा रही है कि इंसान कैसे बने, इसलिए इस जगत में केवल मात्र माता ही ऐसी है जो किसी भी व्यक्ति को वास्तविकता में मनुष्य बना सकती है। अब माता कहती है कि ऐसे बालक नहीं आते, छोटे रूप में आते हैं और आके रुदन करते हैं। ठाकुर जी बोलने लगे कि यदि मैं रोने लगा तो मामा का सभी आ जाएंगे, रो भी नहीं सकते। देवकी ने जैसा कहा ठाकुर जी ने वैसी ही आकृति बनाई। ठाकुर जी ने कहा कि मुझे गोद में उठा और मुझे लेके गोकुल में छोड़ के आओ, वहां पे नंद ग्रह में माता यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है, उस कन्या को लेके आना, मुझे वहां छोड़ के आना। अब वसुदेव जी कहते हैं कि हमारे हाथों में तो बेड़िया है, ठाकुर जी कहते हैं यही तो कमी है तुम लोगों में। जब भी मेरी तरफ आने की बात आती है तो दुनिया भर के बहाने आ जाते हैं, ये बेड़ी है वो बेड़ी है। अरे मेरी तरफ हाथ बढ़ाओ तो सही, बेड़िया तोड़ने की जिम्मेदारी मेरी। प्रेम से कहिए राधे, पहले बढ़ाओ तो सही हाथ। जैसे ही वसुदेव देवकी ने ठाकुर जी की तरफ हाथ बढ़ाया, दोनों के हाथों से जितनी भी जंजीरें थी सब खुल। इसका यही तात्पर्य है कि एक बार जो भगवत मुखी हो जाता है उसके जीवन में जितने भी कर्म बंधन और संबंध है सारे सब छूट जाते हैं, बस एक बार हाथ बढ़ाने की देर है। ठाकुर जी को वसुदेव जी ने शीश पे उठाया और जो ही चलने लगे समस्त दरवाजे खुल गए, सारे जो द्वारपाल थे सब मूर्छित हो गए। जब वसुदेव जी चलने लगे तो मंद मंद वर्षा होने लगी, और जब ही वसुदेव जी यमुना में प्रवेश करने लगे, आज यमुना मैया बड़ी प्रसन्न है। आज यमुना मैया का जलस्तर बहुत बड़ा हुआ है। क्यों? समस्त विश्व की सारी नदियां आज यमुना जी में समाहित हो गई है ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। यमुना का जलस्तर बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है ठाकुर जी का चरण स्पर्श करना। ठाकुर जी मन ही मन विचार करते हैं कि अगर ऐसे ही जलस्तर बढ़ता गया तो बाबा को डुबो देंगे, तो ठाकुर जी ने अपने नन्हे नन्हे चरण टोकरी से नीचे उतार दिए। जैसे ही यमुना जल ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श करता है, पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाता है। वसुदेव जी पहुंचे नंद भवन, जाके देखा कि यशोदा मैया के पास एक नन्ही सी कन्या सोई रही है, तो वहां पे अपने लाला को सुलाया और उस कन्या को अपने हाथों में लिया और वापस आए। जैसे ही कारागार में पहुंचे तो सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए, हाथों में वो जंजीरें लग गई। इसका तात्पर्य क्या है? वो कन्या कौन है? वो है योग माया। तो जो एक बार योग माया के वश में पड़ जाता है, जो एक बार उसको छू लेता है, वैसे ही कर्म बंधन उसके हाथों में जकड़ जाती है पुनः। अब जो ही सारे दरवाजे बंद हो गए तो वो कन्या जोर जोर से रोने लगी। तब द्वारपालों ने ये खबर सुनाई कंस को कि इस बार कन्या का जन्म हुआ है। कंस ने कहा ये ना मारे, क्या पता इसका पुत्र मुझे मारे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जो ही कन्या को पकड़ा और जो ही पत्थर पे मारने गए, वो कन्या हाथों से छूट के आकाश मंडल में चली गई और अष्टभुजा रूप धारण कर लिया। कहने लगी, दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा काल जन्म ले चुका है। कंस ने एड्रेस पूछा, एड्रेस बताओ। सच में पूछा। योग माया कहती है वो नहीं बताऊंगी, परंतु तू बचेगा नहीं। ये कह के योग माया अंतर ध्यान हो जाती है। अब
अब इधर कंस ने मीटिंग बुलवाई, क्या किया जाए, काल तो जन्म ले चुका है, तो यहाँ पे कंस को रहने देते हैं, मीटिंग पे हम चलते हैं गोकुल। अब गोकुल में क्या हो रहा है, एक दिन क्या हुआ, नंद बाबा की उम्र कितनी है, 80 साल। अभी भी कोई संतान आदि उनके घर में है नहीं। तो एक दिन क्या हुआ, एक संतों की मंडली उनके घर में आ गई। आगे कहते हैं नंद बाबा कि बाबा आज हम यहीं रुकेंगे। नंद बाबा सोचते हैं कि मेरे घर में तो किसी चीज की कोई कमी है नहीं, 9 लाख गैयाएं हैं, तो तुम लोग खूब रहो, खूब भजन करो। जब जाने का समय आया तो संतों ने नंद बाबा को आशीर्वाद दिया, बाबा पुत्रवान भव। बाबा ने कही कि मेरी उम्र इतनी हो गई है, इतने उम्र में किसके घर में संतान का जन्म होता है। संतों ने कहा कि हमारे मुख से जब ये आशीर्वाद निकला है तो ये व्यर्थ नहीं जाएगा। तो बाबा जब तक तेरे घर में किसी छोरा छोरी का जन्म नहीं हो जाता तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। बाबा ने विचार किया, ठीक है, संत है, मेरे घर में किसी चीज की कमी तो है नहीं। अब वो लोग खूब तप करने लगे, खूब यज्ञ करने लगे, खूब हवन करने लगे। और वास्तविकता में वो घड़ी आ गई जब नंद भवन में आनंद होने वाला है। तो महाराज वो समय जब आया तो सब बड़े अस्थिर हैं। उधर नंद बाबा गौशाला में बैठे बैठे माला जप रहे हैं, इधर उनकी दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा, वो दोनों भी बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि अगर पुत्र का जन्म हुआ तो बाबा आज बहुत चीजें लुटाएंगे। अब नंदा सुनंदा खिड़की में से झांक रही है, कोई आवाज तो आ नहीं रही है, तो दोनों खिड़की में से झांक रही है। अब जैसे ही खिड़की में से झांक के देखा तो देख रहे कि झीनी सी चदरिया धीरे धीरे हिल रही है। अब नंदा ने सुनंदा से कही कि तू पहले जा, बोले नहीं तू पहले जा। दोनों धीरे धीरे अंदर गए। अब किसी का साहस नहीं हो रहा है कि उठा के देखे कि छोरा है कि छोरी है। अब धीरे से महाराज जैसे ही चदरिया हटाई तो देखा कि नीलमणि जैसा लाला खिलखिल करके हंस रहा है। जैसे ही देखा तो नंदा सुनंदा तो मतलब खुशी के मारे मानो पागल ही हो गई, भाग के गई नंद बाबा के पास। उधर नंद बाबा क्या कर रहे हैं, माला जप रहे हैं। माला में हम ठाकुर जी का नाम जपते हैं ना, नंद बाबा क्या जप रहे हैं, अभी तो भयो नया न जाने कब होएगा, अभी तो भयो नया न जाने कब होएगा, मतलब अभी तो हुआ नहीं, पता नहीं कब हो जाए। इधर नंद बाबा दौड़ती आई और आगे कह रही है, बाबा है गो बाबा हो गया। अब क्या हुआ, इतना मतलब बोलना है वो ध्यान में नहीं है। इसे ऐसे कहते हैं कि नंद बाबा बैठे हुए गौशाला, हाथ में लेके माला जप रहे हैं, नाई भय हुए लाला, तभी दौड़ती आई हुए तो बाला कहे, बाबा छोड़ दे माला, तेरे घर में आ गया है लाला। बोलिए कृष्ण भगवान की। महाराज जैसे ही सुना कि लाला भय है, और कैसा, वो भी मतलब ऐसा कि मानो पूरे गोकुल में ऐसा छोरा किसी के घर में नहीं है, एकदम नीलमणि जैसा चमक रहा है मानो। अब तो नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं, भागे घर की तरफ। तो ग्वाल वालों ने रोक लिया, बाबा ऐसे नहीं जा सकते, पहले स्नान करके आओ। बाबा गए, यमुना स्नान करके आए। अब कह रहे ऐसे जाओगे, थोड़ा श्रृंगार करके जाओ। बाबा का अच्छे से श्रृंगार किया सभी ग्वाल वालों ने मिलकर, मूंछों में इत्र लगाया महाराज, बढ़िया से श्रृंगार किया। क्या बाबा आज बिल्कुल 16 वर्ष के दूल्हे लग रहे हो, अब जाओ। तुम्हारा जैसे ही नंद बाबा भागे तो सामने एक ग्वाल आया, उसने एक मटकी दही बाबा पे उड़ेल दी। इतना साज श्रृंगार करके आए महाराज। अब थोड़ी दूर गए तो संतों ने रोक लिया, कहा कि अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी है, ये कि हवन आदि करने हैं, उसके बाद जाना है। अब तो नंद बाबा इतने विचलित है कि बोल रहे हैं तेल डालो तो वो तिल डाल रहे हैं, बोल रहे हैं तिल डालो तो वो जल डाल रहे हैं। संतों ने कहा बाबा आप संकल्प करके जाओ, हम ये कर लेंगे। अब तो महाराज नंद बाबा की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। नंद बाबा भागे, जैसे ही लाला को पकड़ा तो मानो उनको पूरे संसार का आनंद उनके जीवन में आ गया हो। जितने भी गोपियां थी पूरे गोकुल में ये बात फैल गई कि नंद घर में एक नन्हा सा छोरा का जन्म हुआ है। ऐसा है कि पूरे गोकुल में ऐसा छोरा और कहीं नहीं है।
अब जितनी भी गोपियां जा रही है सबके बालों में गजरे लगे हैं, गजरों में फूल होता है, वो फूल झर झर के गोपियों के चरणों में गिर पड़ रहे हैं। क्यों? मानो आज फूल ये कह रही हो कि धन्य है ये गोपियां जिनके चरण आज ठाकुर जी का दर्शन करने जा रहे हैं। इतने में एक बूढ़ी अम्मा आई जिसके मुख में एक भी दांत नहीं है, आके ग्वाल वालों से कह रही है क्या हुआ क्या हुआ। जैसी कहा क्या, तो मुंह खुला तो इतने बड़े एक माखन का गोला मुख में लगा दिया और कहा कि भैया इस घर